तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में अपन अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की जिसका नाम है Motorola Edge 20 Fusion। तो चलो करते हैं। मेरे हिसाब से 5G में अगर बजट स्मार्टफोन देख रहे हो ना तो भाई सबसे बढ़िया एक चॉइस ये हो सकती है। ये स्मार्टफोन लॉन्च थोड़े टाइम पहले हुआ था लेकिन अभी भी ये एक मस्त 5G बढ़िया बजट स्मार्टफोन है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है और डब्बा खोल के देखते हैं और फिर बताता हूँ आपको कि इसके क्या क्या फीचर है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से कि ये मस्त एक बजट स्मार्टफोन हो सकता है। पहले ये है अपना डब्बा। डब्बे के अंदर खोलेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं। देखो मैंने वैसे खोल लिया था, मैं वैसे दिखा रहा हूँ, देखो टाइम पास के लिए। ये वापस मैंने चिपकाई है, बहुत टाइम लगा इसमें, चिपकी नहीं थी। ये देखो ये जो होती है ना ये मैंने निकालने के बाद में वापस से इसको चिपकाया, पर वो अनबॉक्सिंग ताकि आपको लगे कि मैंने अनबॉक्सिंग की। हालांकि ये देखो डब्बे में से जब निकलता है ना कवर लगा हुआ आता है। मोटोरोला की खास बात है कवर खुद लगा के भेजते हैं। आगे अगर स्क्रीन गार्ड भी लगा दे, टेम्पर ग्लास भी लगा दे, उसका भी खर्चा बच जाए। पर पता नहीं कंपनी इसका खर्चा बचवाती है, इसका नहीं बचवाती, मुझे नहीं पता क्यों। तो भाई ये तो देखो स्मार्टफोन, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा ये इजेक्ट टूल जो कि मिलेगा यार, इसके बारे में क्या बताऊंगा मैं। और चार्जर की बात करते हैं मेन तो, कि चार्जर कितने वोल्ट का मिलता है। मेन जो चीजें मैं वही बताऊंगा जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी और जिसके बारे में जानने में आप इंटरेस्टेड हो। तो भाई देखो ये जो ना ये चार्जर दिख रहा है आपको, ये चार्जर जो है ये 30 वोल्ट का चार्जर मिलता है इसमें। देखो 30 वोल्ट का चार्जर, ठीक है, 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर ही बोलेंगे इसको, क्योंकि मोटोरोला पहले जो देती थी, मेरे पास मोटो 1 फ्यूजन प्लस था लिया हुआ मेरा, तो उसमें 15 से 18 वोल्ट के बीच का चार्जर है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इतना ही है। पर लेकिन इसमें 30 वोल्ट का मिलता है तो मस्त मुझे लगा। और उसके साथ में केबल मिलती है। केबल में एक खास बात है भाई वही है कि पहले जो ना इधर से मोटी केबल आती थी, एक साइड से चार्जर की साइड से मोटा आता था, यूएसबी टाइप ए आती थी और बाद में इधर से सी आती थी। लेकिन ये केबल जो दोनों साइड से यूएसबी टाइप सी है, जो कि मुझे लगा अच्छा एक अलग चीज है, क्योंकि जो मैकबुक होती है मैकबुक में भी यही सिस्टम आता है। तो मैकबुक की थोड़ी बहुत जो है मोटोरोला उसकी राह पे निकल चुका है। तो चलो भाई लोग दर्शन करते हैं अपने फोन का। तो फोन की भाई देखो बात मैं बताऊं तो कुछ एक इसके स्पेसिफिक फंक्शन है जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा जो मुझे बड़े अच्छे लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इसकी जो स्क्रीन में थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं स्क्रीन की। इसकी जो स्क्रीन है मेरे भाइयों वो है एमोलेड स्क्रीन और स्क्रीन बड़ी ही अच्छी है। देखो आपको दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। पीछे से मेरी रोशनी बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी स्क्रीन एकदम अच्छी दिख रही है। देखो ये थोड़ा ये जो चमक आ रही है ना, ये पीछे सामने खिड़की है तो उससे आ रही है, लेकिन आप देखोगे तो भाई देखो स्क्रीन एकदम जबरदस्त है। एमोलेड स्क्रीन है और स्क्रीन की क्वालिटी जो है भाई मुझे देखने में बड़ी अच्छी लगी। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। तो 90 हर्ट्ज का मतलब भाई जैसे अपन कुछ पढ़ते हैं ना जैसे वेबसाइट पे, तो एक 60 हर्ट्ज वाले में दिमाग खराब, माथा खराब हो जाता है एकदम बहुत बुरा भयंकर। तो इस 90 हर्ट्ज में पढ़ने में भाई बहुत मजा आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस फोन की ये कि ये एक 5G फोन है और 5G फोन आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन वो सारे दिखावे के 5G आते हैं। उनमें 1 2 3 5G के बैंड देते हैं भाई। और जब 5G लॉन्च होगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले जब 4G के स्मार्टफोन होते थे, लोगों ने ले लिए जल्दी में और फिर पता चलता है कि इसमें तो एयरटेल का 4G चलता है, इसमें जियो का 4G नहीं चलता, इसमें वो नहीं चलता, इसमें ये नहीं चलता। इसमें वो कोई भी कहानी नहीं होने वाली क्योंकि इसमें सारे 5G चलेंगे। इसमें 13 यानी 13 बैंड दिए हुए 5G के। तो भाई जिस भी कंपनी का 5G हो बहुत 99.99999% चलेगा इस फोन में। तो और भाई और बाकी फोनों के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। और मुझे जो स्पेसिफिक भाई लोगों देखो मोटोरोला की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, मैं मोटोरोला के मेरे पास 3 या 4 फोन है, मैं हर बार फोन मोटोरोला के लेके आता हूँ क्योंकि एंड्रॉइड में अगर लाना हो ना तो मुझे अच्छा क्यों लगता है मोटोरोला, क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। यानी जो एंड्रॉइड रियल एंड्रॉइड गूगल देती है लगभग वही मिलता है। सिर्फ 1-2 मोटोरोला की खुद की एप्स मिलती है जो भी कोई ऐसे नहीं है कि एड वेड चलते उनमें, वो ऐप सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज करने के लिए है अपने फोन को। तो भाई बहुत जबरदस्त चीज है ये, एकदम क्लीन क्लियर एंड्रॉइड। उसके लिए भाई मैं तो कितना भी पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन भगवान का भला हो कि मोटोरोला जैसी कंपनी है जो कि क्लीन क्लियर एंड्रॉइड हमें उपलब्ध करवाती है। आप देखोगे तो भाई इसमें जो है ना कोई भी फालतू के एप्लीकेशन एड वेड नहीं मिलेगी जैसे Xiaomi MI में मिलते हैं। भाई मुझे बहुत बुरे लगते हैं, दिमाग का दही हो जाता है वो साला एड निकल के आता ना, बहुत ऐसे मेरे चरमरा जाता हूं बहुत भयंकर रूप से। लेकिन जब से मैंने मोटोरोला लिया कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम सिंपल क्लीन एंड्रॉइड मिलता है। और भाई लोगों एक बात और बता दूं कि होने को मोटोरोला यूएस की कंपनी है लेकिन फिर इसको चाइनीज कंपनी लेनोवो ने खरीद, लेकिन उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि ये अपना सारा डेटा जो है वो यूएस के सर्वर पे रखते हैं। तो इस बात से बहुत एक संतुष्टि मिलती है क्योंकि चाइना में डेटा जाता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। भाई लोगों ये जो फोन है ये आता है 6GB रैम और 8GB रैम, दो मॉडल आते हैं इसके, 6GB 8GB और 128GB का इसमें स्टोरेज मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 6GB वाला बहुत मस्त है क्योंकि इसका देखो स्टॉक एंड्रॉइड है। और मैंने पहले से भाई मोटोरोला के 2 फोन काम में लिए हुए जो इससे पुरानी टेक्नोलॉजी के थे, भाई एकदम टकाटक चलते हैं। हैंग होना मोटोरोला में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। मैं फुल भर के रखता हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड में कर लेता हूँ और फिर उनको कभी उड़ाता भी नहीं, चाहे मेरे काम आ रही नहीं आ रही, वो पड़ी रहती है, लेकिन मेरे फोन पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, एकदम टकाटक चलता है मोटोरोला का फोन। मेरे को सबसे अच्छी बात लगी क्लीन एंड्रॉइड की वजह से भी हो सकता है और एक ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत बढ़िया मेरे को लगा जितने फोन मैंने काम में लिए, और इसमें भी भाई साहब बहुत जबरदस्त ये चीज है। और भाई लोग इस फोन में एक और चीज है जो कि मोटोरोला में नहीं मिलती है और वो है कंपास सेंसर। यानी मोटोरोला के पहले जो फोन आते थे उनमें कंपास सेंसर कंपनी नहीं देती थी और भाई ये मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि भाई मैं मोटोरोला का फोन लेना पसंद करता हूं इसलिए क्योंकि उसमें क्लीन एंड्रॉइड आता है, कोई एड वेड नहीं आते। लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो रस्तों पे काम नहीं करता, मुझे नक्शे रास्ते याद नहीं रहते, तो मैं गूगल में बहुत काम में लेता हूं। अब क्योंकि इसमें कंपास नहीं है तो मैं गलियां ऐसे ढूंढता हूं, जैसे गूगल मैप मैंने चला लिया और फिर मैं ऐसे करके देखता हूं भाई कौन सी गली में जाना है। अब कंपास तो है नहीं भाई, तो पता कैसे लगा। लेकिन इसमें कंपनी ने अब वो समस्या फाइनली सॉल्व की है और कंपास सेंसर इसमें दे दिया, तो इससे अब डायरेक्शन का भी पता चलेगा जो कि
कि मोटरोला में पहले नहीं आता था, इसलिए एक स्पेसिफिक बात होगी बताने के लिए। और भाई इसमें कैमरा की बात करें ना तो पीछे देखो भाई 3 कैमरा मिलेंगे, 3 कैमरा, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा की बात करता हूँ, बाकी कैमरे तो देखो टाइम पास के लिए आते हैं। जो भी अल्ट्रा वाइड वाले कैमरे होते हैं ना, मेरे ख्याल से नहीं तो कोई काम में लेता है, उनकी क्वालिटी बहुत बुरी आती है। तो मेन कैमरा की बात करेंगे तो भाई 108 मेगापिक्सल का है, और दूसरा कैमरा जो कभी कभार काम में ले लोगे वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो 8 मेगापिक्सल का है। 108 और 8 है ना, लेकिन मेन कैमरा की जो टेस्टिंग है भाई साहब, फोटोज है ना, फोटोज मोटरोला की मुझे पर्सनली बहुत अच्छी पसंद है। मेरा मोटो वन फ्यूजन प्लस था, वो भी अपने टाइम पे बहुत अच्छी फोटो लेता था, आज भी बहुत अच्छी फोटो लेता है। और ये भी भाई साहब फोटो मस्त लेता है, ये नेचुरल फोटो लेता है एकदम टकाटक। अभी फोटो का भी मैं सैंपल दिखाऊंगा, नेचुरल फोटोज लेता है, मतलब जो कलर है वही दिखाएगा, ऐसे नहीं सैचुरेशन बढ़ा दिया। लोगों को सैचुरेशन बढ़ाने के बाद में फोटो कई लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन वो एक भ्रम होता है, लेकिन हकीकत में फोटो कैसी है वो भाई इसकी भी फोटो दिखाऊंगा मैं, तो आपको पता चल जाएगा। और प्रोसेसर की बात करना भाई लोगों, तो इसमें है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर है ना, मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा, 5G प्रोसेसर है, और मस्त भाई इसके हिसाब से एकदम टकाटक चल रहा है भाई वो प्रोसेसर, क्योंकि ये फोन गर्म ही नहीं होता भाई। इसकी बैटरी भी इतनी चलती है, बताऊंगा अभी बैटरी कितनी चलती है इसकी, तो बैटरी परफॉर्मेंस और हीटिंग तो है ही नहीं इसमें, तो भाई वो प्रोसेसर एकदम मस्त बैठा है, इसके अंदर एकदम सेट हो गया। बात करते हैं भाई लोगों इस फोन के बारे में, इसकी सबसे पहले मैं कुछ एक इसका ये हटा देता हूं, आपको देखो अच्छी सी चीजें दिखाता हूं। मैट फिनिश यहाँ पे मिलती है, पीछे देखोगे ना भाई मैट फिनिश, और ये कवर भी ठीक ठाक मिलता है, हालांकि कुछ टाइम बाद में ये पीला हो जाएगा। जो मेरा मोटो वन फ्यूजन उसके साथ भी एकदम सफेद सफेद आया था भाई, फिर पीला पीला हो गया, मैं तो वही लगा के रखता हूँ, लेकिन फिर भी तो भाई एक प्रोटेक्शन रहती है फोन पे, आप कवर लगा के रखो तो। लेकिन उससे एक समस्या और होगी, जो कवर है ना इसके पीछे देखो यहाँ पे थोड़ा खुरदरा दिया भाई इन्होंने, तो यहाँ पे स्क्रैच हो जाएंगे इसके थोड़े टाइम। लोग ना मोटो वन फ्यूजन था उसमें भी होंगे, बाकी में भी होंगे, यहाँ पे कवर से स्क्रैच हो जाएंगे थोड़े। तो एक काम करना अगर कर सको तो, कि एक अगर ये फोन खरीद रहे हो तो एक पॉलीथीन जो ना पॉलीथीन लेके आना, पॉलीथीन जो चिपकने वाली आती है, जो पहले उसको लेमिनेशन बोलते थे, कोल्ड लेमिनेशन। अभी उस जमाने के लोग हो जिस जमाने में हम भी हुआ करते थे, आज से 1000 साल पहले की बातें, जब लेमिनेशन कोल्ड किया जाता था और उसके 50-60 रुपए ले लिया करते थे लोग, तो वो लेमिनेशन पीछे आप करवा लेना, वो थैली लाके वो पन्नी लाके, और फिर ये कवर लगाओगे ना तो ये जो आपका ये खराब नहीं होगा, ये एकदम जब उसको उतारोगे तो एकदम नया एकदम टकाटक फोन निकलेगा, कोई भी उसमें डैमेज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस फोन की अच्छी बातों की। सबसे मेन जो अच्छी बात है जो मोटोरोला में पहले नहीं होती थी, कि भाई मोटोरोला का नाम है मोटो, हेलो मोटो, तो उसके फोन भी मोटे आते थे, लेकिन ये फोन भाई मोटा नहीं है, ये स्लिम फोन दिया मोटोरोला ने, और वजन भी इसका इतना नहीं है। मेरा जो मोटो वन फ्यूजन प्लस में लेके आया था उससे अगर कोई, मेरे जैसा आदमी नहीं है वैसे, मुझे तो इतना पता नहीं चलता, मैं तो उठा सकता हूँ वजन, लेकिन कोई अगर कमजोर आदमी खाता पीता घर का नहीं है तो भाई उसके तो मतलब उठाना मुश्किल है उस फोन को। लेकिन ये फोन बड़ा ही हल्का बनाया मोटोरोला ने, मोटोरोला को पता चला होगा कि भाई वजन बढ़ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि बैटरी थोड़ी कम दी है 5000 mAh की, तो उस वजह से वजन कम हो गया। लेकिन उसका मतलब ये मत समझना कि बैटरी कम दी तो कम चलेगा, भाई बैटरी कम दी लेकिन प्रोसेसर के साथ में ऐसा उसका अटैचमेंट बैठा है कि एकदम बढ़िया टकाटक बैटरी का टाइम मिलता है। इसका स्क्रीन टाइम देखोगे ना, बैटरी बहुत चलती है भाई, कितनी चलती है थोड़ी देर में बताने वाला। और भाई इसकी सबसे बढ़िया बात करूं ना तो भाई इसकी जो स्क्रीन है ना बहुत टकाटक है, देखो भाई क्या मस्त स्क्रीन है, एकदम एमोलेड टकाटक स्क्रीन है। 10 बिट की स्क्रीन मिलती है इसमें, 10 बिट की स्क्रीन कोई में नहीं मिलती भाई। ये बिट जो है ना जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। नॉर्मल स्मार्टफोन में 8 बिट की देते हैं, इसमें 10 बिट की है। और स्क्रीन क्वालिटी भी भाई साहब देखोगे तो देखो बहुत जबरदस्त है। मैं जो देख पा रहा हूँ ना वो मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो मेरे कैमरा के थ्रू, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, तो भाई बहुत जबरदस्त स्क्रीन है। और जो सबसे अच्छी चीज मैंने बताया कि स्टॉक एंड्रॉइड, तो स्टॉक एंड्रॉइड भाई एक लग्जरी है, क्योंकि जो ये MI सस्ते में थोड़ी सिस्टम दे देते हैं ना, वो आपका डेटा ले जाते हैं और उसमें एड वेड दिखाते हैं, भाई दिमाग खराब हो जाता है। भाई पैसे देके लाए फोन को एड देखने के लिए थोड़ा लाए, इसमें वो टेंशन नहीं है, एड वेड का सिस्टम ही नहीं है भाई। और दूसरी बात ये है कि भाई यूट्यूब पे जो ना, यूट्यूब पे इस फोन से HDR वीडियो चला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे तो HDR सपोर्ट करेगा, लेकिन जो है ना नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट नहीं करता। अब भाई नेटफ्लिक्स का तो देखो झंझट ही है। मैंने जो ये टैबलेट दिखाया था MI Pad 5 का टैबलेट का अनबॉक्सिंग किया था मैंने, उसमें भी झंझट है नेटफ्लिक्स के HDR का। तो ये नेटफ्लिक्स में समस्या है या फोनों में समस्या है? भाई किसमें तो है ना, तो आपस में मिल बैठ के बात करो भाई, क्या चक्कर है, क्यों आ रही समस्या, सोल्व करो यार। मतलब लोगों को देखना कंटेंट, तो अब ये थोड़ी है कि कंटेंट देखने के लिए लोगों को 90,000 रुपए फोन करना, इन पे भी चलाओ भाई ऐसे। वैसे बिना HDR के फुल HD चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो मोटोरोला ने इसमें सिस्टम दिया उसका नाम है रेडी फॉर PC। एक मोड दिया है कि भाई अपने फोन को जो है PC में चला सकते हो, ठीक है, और मतलब वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, तार से कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि मुझे इतना अच्छा चीज वो लगा नहीं, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट करने का तो ऑलरेडी विंडोज 10 और 11 में बाय डिफॉल्ट मिलता है, किसी भी एंड्रॉइड को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मोटोरोला ने अलग से चीज दे दी, तो मतलब ठीक है बता रहा हूं मैं, वैसे मतलब इतना है नहीं, क्योंकि विंडोज में वैसे भी आता है। नहीं पता कैसे करते हैं तो मैं बता दूंगा भी। अब बात करते हैं भाई इसकी सबसे बढ़िया बात की इस फोन की, वो है बैटरी लाइफ। बहुत ही जबरदस्त बैटरी लाइफ है इसकी, 8-9 घंटे आराम से मस्त काम में ले सकते हो, रगड़ सकते हो फोन को बढ़िया तरीके से, 8-9 घंटे चल जाएगा भाई साहब। और क्या चाहिए, लूटोगे क्या भाई। बैटरी के मामले में भाई कोई भी वो नहीं आएगी, मतलब 8-9 घंटे लगातार बता रहा हूं मैं। अगर लगातार नहीं काम में लोगे तो भाई बहुत ज्यादा चलेगा। फिर मतलब लग रहे हो गेम खेलने के, लग रहे हो वीडियो देखने के, 8-9 घंटे तक भाई साहब 2-3 मूवी सल्टा
बता दो, वेब सीरीज सल्टानी 8 एपिसोड एक साथ सल्टेंगे, वेब सीरीज के घंटे घंटे के एपिसोड, और बीच में पेशाब भी निकलने जाओ तो। और दूसरी बात अच्छी जो है इसकी वो है ये वोट का चार्जर 30, कितने वोट का 30, और भाई 30 वोट का चार्जर है, 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 15 मिनट के आसपास चार्ज कर देगा। कई लोगों को हो सकता है भाई साहब ये कम लगे, मेरे जैसे आदमियों के लिए तो भाई ये बहुत अच्छा टाइम है। 1 घंटा मेरे पास है, मैं आराम से रख के थोड़ा दिमाग को भी शांति देना चाहता हूं, तो मोबाइल 1 घंटे मेरे से दूर रहे और 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, मस्त काम हो जाता है। क्योंकि चलता बहुत है भाई, ये 25% भी चार्ज होगा ना तो 3 घंटे निकाल देगा। तो आराम से देखो 1 घंटे में पूरा 100% चार्ज, 25-30 मिनट में कितना चार्ज हो जाएगा, आधा चार्ज हो जाएगा, तो आराम से निकाल देगा भाई आपके 5-6 घंटे। और दूसरी सबसे बढ़िया बात भाई इसकी कि इसका जो माइक्रोफोन है ना, यहाँ से जैसे आवाज रिकॉर्ड होती है भाई साहब, इसमें कंपनी ने वास्तव में यार यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, मोटोरोला आपकी बार ध्यान दे रही है। ये जो माइक्रोफोन होता है जहाँ से आवाज रिकॉर्ड होती है, जैसे आप बात करते हो तो आवाज जाती है, और आप जब गाना वाना कुछ रिकॉर्ड करो या फिर अपनी वॉइस नोट रिकॉर्ड करो तो ये बहुत बेकार देते हैं, लगभग फोनों में बहुत बेकार आते हैं। लेकिन इसमें भाई साहब बहुत जबरदस्त साउंड रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, मतलब कंपनी ने यहाँ पे भी ध्यान दिया जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। एक और बात मैंने बताई कि प्रोसेसर का जो ना इसके साथ में अलाइनमेंट जो है, अटैचमेंट जो ना, वो मतलब जो आप बोलते हैं ना वो जो प्रोसेसर के साथ में ये फोन है, ये प्रोसेसर है, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है ना बैटरी लाइफ उस वजह से बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी ठीक आती है, हीटिंग ही होती है भाई साहब, हीटिंग हो ही नहीं रही है, फोन जो है हीट हो ही नहीं रहा है। तो आराम से, कई मेरे तो टेंशन हो जाती है भाई, देखो सच बता रहा हूँ मैं, जब फोन हीट होते हैं ना मैं तो भाई दूर रख देता हूँ, फटफट जाए क्या पता नहीं पता, जान ज्यादा प्यारी है। मैं तो वो वायरलेस जो ईयरफोन होते हैं ना TWS, वो भी ज्यादा देर नहीं लगाता भाई कि कान में कहीं फट गया तो मतलब पर्दा वर्दा सब जाएगा भाई साहब, मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज का। लेकिन ये हीट नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया मुझे बात लगी, वो मैंने बता दिया। अब भाई बात कर लेते कुछ एक बुरी बातें भी है, मतलब अच्छी बातें होगी तो बुरी भी होगी। इसमें जो ना वाईफाई वर्जन 5 है, वाईफाई वर्जन 6 नहीं है। और दूसरा एक मेरे को इसकी बात लगी, वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ना बहुत लंबी नहीं है इसकी, 4-5 मीटर तक चल जाता है। अब 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं ना, 5-15 फुट, 15, 16, 18 फुट तक ये काम करेगा। उसके बाद में थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, तो वो है ना, उससे ऐसा नहीं है कि भाई काम में ले सकते हैं। अब जैसे TWS या फिर वो वायरलेस ईयरफोन लगाओ और फोन आपके पास है, इतना दूर है, जेब में है, या फिर उतना दूर पड़ा है, या मेरे पीछे वाली दीवार की जितनी दूर पड़ा है, या फिर इस कैमरे की जितनी दूर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 फुट तक कोई दिक्कत नहीं है, 17 फुट की बात कर रहा हूं मैं। उससे ज्यादा दूर जाओगे ना तो फिर थोड़ा टक टक करेगा। तो भाई आप देख लो वो तुम कितनी दूर तक रख के काम में लेते हो, तो तुम जानते हो ना, मैं तो जानता नहीं, तो उस हिसाब से देख लेना। बाकी NFC भी सपोर्ट करता है, तो वायरलेस पेमेंट टच करके वो, हालांकि मैं तो कभी किसी को देखा नहीं करते हुए, सपोर्ट करता है भाई, तुम करते हो पता नहीं। हमारे तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड भी आज 200 kbps काम में ले रहे हैं, तो उस जमाने में जी रहे हैं, तो भाई NFC तो कब आएगा पता नहीं। तो चलो अब कैमरा सैंपल में आपको इसका कुछ दिखा दूंगा। पहले अब आपके सामने आने वाले हैं इसके कैमरा सैंपल। सबसे पहले तो आएंगे रियर कैमरा के सैंपल जो कि होंगे 108 मेगापिक्सल के, उसके बाद में आएंगे वाइड एंगल के सैंपल जो कि होंगे 8 मेगापिक्सल के, उसके बाद में सेल्फी कैमरा के भी सैंपल लूंगा मैं, और वीडियो सैंपल भी दूंगा, और उनके नीचे मैं लिख दूंगा कि भाई किसका कौन सा कैमरा काम में आ रहा है, तो वो आप देख लो थोड़ी देर में। चलो भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मोटो S20 फ्यूजन के फ्रंट कैमरा से, और ये है इसका माइक्रोफोन का टेस्ट। जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो खुद की बनाओगे, कुछ भी शूट करोगे, तो ऐसी माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग होगी और ऐसी वीडियो आएगी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, उसका नाम है ड्यूअल वीडियो, यानी फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड होगा, यानी आप अपना शक्ल भी दिखा सकते हो और आप सामने क्या देख रहे हो वो भी दिखा सकते हो। तो चलो उसको भी हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो भाई लोगों ये मैंने चालू कर दिया ड्यूअल कैप्चर सिस्टम। अभी जो है फ्रंट कैमरा से मेरी खुद की रिकॉर्डिंग हो रही है और रियर कैमरा से आप मेरे सामने एक चीज देख पा रहे हो। देखो मेरा हाथ यहाँ पे है और अभी मेरा हाथ यहाँ पहुंच जाएगा, तो आप देख पा रहे हो दोनों चीजों को। तो भाई ये भी मुझे अच्छा सिस्टम लगा, ये मिलता नहीं है किसी फोन में, और मैं शायद इसको बदल भी सकता हूँ। देखता हूँ मैं कि क्या मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ। वाह भैया, चलती वीडियो में मैं खुद को बड़ा कर सकता हूँ और उस चीज को छोटा कर सकता हूँ। तो ये तो एक तरीके से मतलब जिसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है काम के लिए, वो आप आराम से अपने फोन से कर सकते हो। और कुछ भी दिखाना चाहो उसके साथ में अपने आप को भी जोड़ सकते हो और इसको अपने आप को हिला भी सकते हो, इधर उधर किधर करना चाहो, बीच में करना चाहो, कहीं भी करना चाहो भाई वो भी कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त मुझे तो ये बड़ा काम की चीज लगी भाई, ये काम आने वाली चीज। तो भाई लोग ये थी सारी वीडियो मोटो S20 फ्यूजन स्मार्टफोन की। कैसा लगे आपको लाइक करके अवश्य बताना। मैं जो है अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी अच्छा थोड़ा सपोर्ट करते रहोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। कमेंट लाइक शेयर अगर इच्छा हो तो अवश्य कीजिए, उससे भाई का सपोर्ट हो जाता है और आपको भी ऐसे अच्छा लगेगा कि किसी आदमी का मैंने सपोर्ट किया।